क्या इंडिया गठबंधन बनाना जरूरी है या मजबूरी है? आखिर अखिलेश यादव को इंडिया गठबंधन अभी भी चल रहा है, ऐसा क्यों कहना पड़ा? क्या कांग्रेस पार्टी अब मजबूत होती जा रही है? क्या कांग्रेस पार्टी के सांसद के बयान के बाद अखिलेश यादव ने बदल दिया है अपना ट्रेंड, या अखिलेश यादव ने बदले हैं अपने बयान? क्या समाजवादी पार्टी को अब लगने लगा है कि कांग्रेस भी मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश में लड़ रही है चुनाव, या लड़ेगी चुनाव? 2027 की बिसात पर कई ऐसे समीकरण बन रहे हैं जिसको लेकर के हम करेंगे बात ये भी करेंगे कि आखिर 2027 से पहले क्या गठबंधन समाजवादी पार्टी के लिए ज्यादा जरूरी है या कांग्रेस पार्टी के लिए जरूरी है? आखिर समाजवादी पार्टी के प्रमुख लगातार गठबंधन को लेकर के जो बयान दे रहे हैं उसके क्या अर्थ हैं, क्या निहितार्थ हैं, इन सारी बातों पर करेंगे हम बात। बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज 24। मैं शिव द्विवेदी। शुरुआत करते हैं कि 12 जून की। 12 जून को आपने देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी के एक बयान के बाद तो भूचाल मच गया, और भूचाल ऐसा मचा, हड़कंप ऐसा मचा कि अनन फनन में कांग्रेस पार्टी के प्रमुख को 18 जून को यह बोलना पड़ा कि इंडिया गठबंधन अभी भी उत्तर प्रदेश में मजबूती के साथ खड़ा है। उन्हें यह कहना पड़ा कि कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों का गठबंधन अभी भी उत्तर प्रदेश में बना हुआ है, जबकि आपको बता दें कि ये वही समाजवादी पार्टी है जो इंडिया गठबंधन के दलों के बीच में इसने आम आदमी पार्टी को चुना था बनस्पत कांग्रेस। आपको बता दें कि जब दिल्ली के अंदर विधानसभा के चुनाव 2025 में हो रहे थे, उस समय समाजवादी पार्टी के नेता स्वयं अखिलेश यादव, डिंपल यादव, धर्मेंद्र यादव और भी उनके कई नेता आम आदमी पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिला के उनके प्रचार कर रहे थे 2025 की विधानसभा दिल्ली के लिए। और दिल्ली में आपको पता है कि समाजवादी पार्टी ने आम आदमी पार्टी का भरपूर साथ दिया, लेकिन सत्ता में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो गया। और आपको बताते चले कि दोनों ने एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ दिया। बात जब गठबंधन की राजनीति की आती है तो इंडिया गठबंधन के ये तीनों ही दल हैं, फिर चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो और चाहे वो आम आदमी पार्टी हो। बात यह आती है कि समाजवादी पार्टी ने क्या सोचकर आम आदमी पार्टी का समर्थन किया, जबकि दोनों ही इंडिया गठबंधन के दल थे। और अगर हम बात करें तो अब क्या सोच के वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के साथ ही हम गठबंधन हमारा बरकरार रहेगा और 27 में हम साथ साथ लड़ेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि अब गठबंधन की बात कांग्रेस नहीं, समाजवादी पार्टी ज्यादा करने लगी है। और उसका ये जो सिनेरियो है, जो ये वातावरण बना है, उसके पीछे क्या ये माना जाए कि हमने पहले भी लाइव यूपी न्यूज 24 ने हम एक वीडियो हमने बनाया था और उस वीडियो में हमने इसकी चर्चा करी थी कि कांग्रेस का ऑपरेशन इमरान, आप जाकर के देख सकते हैं उस वीडियो पे। हमने जो शंका जाहिर की थी, लगता है अखिलेश यादव को ये बात समझ में अब आई है और बड़ी देर से। जैसा कि आपको पता है कि इमरान मसूद और इमरान प्रतापगढ़ी ये दो ऐसे मुस्लिम लीडर हैं जो समाजवादी पार्टी की नाक में दम करने के लिए काफी हैं। इमरान मसूद समाजवादी पार्टी में भी रहे हैं और कांग्रेस पार्टी में पहले भी रहे। वो जब 2014 का उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा था तब उन्होंने बयान दिया था प्रधानमंत्री को लेकर के, एक आपत्तिजनक बयान। उसके बाद इमरान मसूद काफी चर्चाओं में रहे और बड़े ही प्रसिद्ध हो गए थे। आज भी नटोरियस एक्टिविटी के लिए इमरान मसूद जाने जाते हैं। लेकिन आपको बता दें कि जिस प्रकार इमरान मसूद ने बयान दिया कि अब्दुल अब्दरी नहीं बिछाएगा, इसके बाद समाजवादी पार्टी में हलचल मच गई। खासतौर समाजवादी पार्टी के नेता राजीव राय ने एक बड़ा बयान दिया और कहा कि इमरान मसूद जो है वह भारतीय जनता पार्टी का स्लीपर सेल। अब बात ये समझते हैं कि जिस तरह समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी के इस मुस्लिम लीडर पर हमला किया, उसके बाद ये लीडर चुप होने वाला नहीं है, क्योंकि ये लीडर पहले भी मुखर होकर बोलता रहा है। इमरान मसूद ने सीधे इसका उत्तर देना शुरू कर दिया और इमरान मसूद के बात तो वाजिब है। उन्होंने एक एक प्रश्न जो खड़े किए उसके जवाब देने के लिए समाजवादी पार्टी को अब बहुत संभलना पड़ेगा।
और शायद समाजवादी पार्टी के पास इसका जवाब भी नहीं है। और इमरान मसूद कांग्रेस के नेता हैं और राजीव राय समाजवादी पार्टी के नेता हैं। एक तरफ कांग्रेस पार्टी से गठबंधन की दुहाई दे रहे हैं अखिलेश यादव, वहीं पर गठबंधन दलों के नेता एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप भी लगा रहे हैं। इमरान मसूद कहते हैं कि अब अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा, समाजवादी पार्टी के लोग सिर्फ मुसलमानों का वोट लेते हैं। ये उन्होंने तब बोलना शुरू किया जब राजीव राय ने उन्हें भाजपा का स्लीपर सेल कहा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के लोग भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। एक बड़ा आरोप उन्होंने अखिलेश यादव पर लगाया और अखिलेश यादव की पार्टी पर लगाया। उन्होंने कहा कि वो कौन लोग थे जो साक्षी महाराज को और कल्याण सिंह को 2001 में समाजवादी पार्टी में लाए थे। वो कोई मुसलमान तो नहीं था। उसे एक तरह से उन्होंने स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव को टारगेट किया। फिर इमरान मसूद ने एक बार और हमला करते हुए कहा कि वो कौन लोग थे जो 2019 के चुनाव से पहले बधाइयां दे रहे थे कि नरेंद्र मोदी एक बार फिर आएंगे। फिर उनका इशारा स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की तरफ गया। और आपको बता दें कि ये वहीं पर नहीं रुके। इमरान मसूद ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों के साथ विश्वासघात किया है, उन्हें मुसलमानों से कुछ लेना देना नहीं है। इमरान मसूद ने यह भी कहा कि बहराइच में जिस तरह सैयद सलाम मसूद गाजी की दरगाह पे लगने वाले मेले को रोका गया, उस पर अखिलेश यादव का कोई भी बयान नहीं आता है। उन्होंने ये कहा कि ये वही अखिलेश यादव है कि जब संभल में नेजा मेला को प्रतिबंधित किया जाता है तो भी अखिलेश यादव न सड़क पर उतरते हैं न उस पर कोई बयान देते हैं। उन्होंने कहा कि बाकी तो छोड़ दीजिए, अभी हाल ही में वक्फ पर जो विधेयक आया उस पर भी अखिलेश यादव के संसद में दिए गए भाषण और वक्फ बिल पर बोले गए उनके भाषण को आप देख सकते हैं, वो मजाक कर रहे थे। यानी एक तरह से मुसलमानों के हितों को लेकर वो बिल्कुल भी चिंतित नहीं है। और उन्होंने फिर मुस्लिम नेताओं का एक एक करके गिनाना शुरू किया और उसमें उन्होंने सबसे पहले आजम खां का नाम लिया। उन्होंने कहा आजम खां साहब की स्थिति आज कैसी है ये आप भी देख रहे हैं। आजम खां के बाद उन्होंने कानपुर के इरफान सोलंकी की बात की कि वो आज जेल में है, लेकिन अखिलेश यादव ने कुछ भी नहीं किया। फिर उन्होंने जाहिद बेग की बात करी कि वो भी विधायक हैं और उनको भी जेल में डाल दिया गया, अखिलेश यादव ने कुछ भी नहीं किया। एक तरह से देखा जाए तो तगड़े हमले कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनके सांसद ने किया। और ये हमले यूं ही नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जिस तरह संगठन सृजन के माध्यम से बूथ और बूथ के बाद ब्लॉक और शहर जिला के अध्यक्ष जो जिला अध्यक्ष उनके उनको लेकर के जिस तरह वो काम कर रही है, और जिस तरह कांग्रेस पार्टी को लगता है कि अगर उसका पुराना वोट बैंक मुस्लिम वोट बैंक यूपी में आ जाए, दलित वोट बैंक उसके पास आ जाए, तो वो भारतीय जनता पार्टी को चारों खाने चित्त कर सकते हैं, ऐसा कांग्रेस का मानना है। अगर नहीं भी करते हैं तो एक अच्छी स्थिति में खड़े हो सकते हैं। और कांग्रेस पार्टी के जो ये दो धुरंधर यानी इमरान प्रतापगढ़ी और इमरान मसूद, ये दोनों बहुत पहले से कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को बता चुके हैं कि अगर आपने हमें खुली छूट दी तो मुसलमानों का एक बहुत बड़ा खेमा पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पूर्वी उत्तर प्रदेश तक हम आपको ला करके दे देंगे। हम ऐसे तर्क देंगे जिसमें समाजवादी पार्टी से मुसलमानों का मोह भंग हो जाएगा। और ऐसा माना जाता है अगर मुसलमान बटा तो समाजवादी पार्टी की कोई हैसियत नहीं रह जाएगी। समाजवादी पार्टी के पास थोड़ा बेसिक वोट बैंक मुसलमानों का है, जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी बहुत ही रिलैक्स मूड में है। और ऐसे में जब इमरान मसूद ने तगड़े हमले मुस्लिम वोट बैंक को लेकर करना शुरू किया तो अखिलेश यादव के भी बयान बदल गए और वो लगातार बयान देने लगे कि हाँ, 18 जून को उन्होंने एक बयान दिया और कहा कि कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन तय है। आपको बता दें कि ऐसी खबर थी और ऐसी सूत्रों से हमें खबरें मिल रही थी कि अगर आम आदमी पार्टी दिल्ली में चुनाव जीत जाती तो शायद समाजवादी पार्टी किसी भी कीमत पर इनके साथ अलायंस में ना रहती। वो अपने नए ठिकानों की तलाश उसने शुरू कर दी थी 2025 के विधानसभा चुनाव दिल्ली के बाद और उससे पहले। ऐसा माना जा रहा था कि समाजवादी पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद, नोएडा और इन सब शहरों में आम आदमी पार्टी के प्रभाव को देखते हुए उन्होंने सोचा था कि अब हम अपना अलायंस पार्टनर आम आदमी पार्टी को बनाएंगे। लेकिन अभी भी इन संभावनाओं से इंकार नहीं किया जा सकता है। आने वाले समय में समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों साथ आ सकते हैं। लेकिन जब हम ये हिसाब लगाते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के आधार पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में जमीन आसमान का अंतर है, दोनों की कार्यप्रणाली में जमीन आसमान का अंतर है, और ऐसे में कांग्रेस पार्टी आज भी
शहरों से लेके गांव तक में उसके लोग मिलते हैं, उसका अपना आधार है, उसके संगठन के काम करने के तरीके हैं। शायद कांग्रेस पार्टी के इन्हीं सारे प्रयासों को देखते हुए, संगठन सृजन कार्यक्रम को देखते हुए, और जिस तरह मुस्लिम वोट बैंक धीरे धीरे कांग्रेस की तरफ खसक रहे हैं, इससे अखिलेश को भी लगता है कि अगर हम गठबंधन में नहीं रहेंगे तो हमें तगड़ा नुकसान होगा। लेकिन गठबंधन के दल एक दूसरे पर, उनके नेता जो हमले कर रहे हैं, वो अपने आप में काफी सोचने वाला है। अभी तक लोग मानते थे कि कांग्रेस पार्टी की मजबूरी थी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करना 2024 के लोकसभा चुनाव में, 2017 के विधानसभा चुनाव में। लेकिन अब ये माना जा रहा है कि गठबंधन की मजबूरी और जरूरी दोनों चीजें अब दोनों ही दलों पर लागू होती हैं। लेकिन सबसे अधिक आज की परिस्थिति में समाजवादी पार्टी की मजबूरी है कांग्रेस के साथ गठबंधन करना। जिस प्रकार के बयान अखिलेश यादव के आ रहे हैं, ये बताने के लिए काफी है कि अखिलेश यादव को अब अपना सिंहासन मुस्लिम वोट बैंक के आधार पर जो बचाने का उनका जो स्वरूप था, जो बचाने की उनका तरीका था, जो उनका एजेंडा था, अब वो काफी हद तक परेशान हो रहे हैं और उनको दिक्कतें भी महसूस हो रही है। यानी कि समाजवादी पार्टी को लग रहा है कि अब मुस्लिम वोट बैंक उनके लिए खतरा हो सकता है, जो एक मुश्त उनको वोट करता रहा है। आपको बता दें, कई मुस्लिम लीडरों ने भी समाजवादी पार्टी को उपचुनाव में वोट ना देने की बात कही थी। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के होश तो तब ठिकाने आ गए थे जब कुंदरिकी में भारतीय जनता पार्टी ने फतह हासिल कर ली थी, जहां पर मुस्लिम आबादी अगर बात करें तो लगभग 90% है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को मुसलमानों का 86% वोट मिलना भी खतरे की घंटी समाजवादी पार्टी के लिए रहा। और इन सारी परिस्थितियों पर जब हम आकलन करते हैं तो ये समझ में आता है कि गठबंधन जरूरी है या मजबूरी है, ये दोनों के लिए ही जरूरी है या दोनों के लिए मजबूरी है, ये परिस्थिति बन चुकी है। फिलहाल हमारे व्यूअर्स जो लाइव यूपी न्यूज़ 24 पे देख रहे हैं, वो ये बताएं कि मजबूरी सबसे अधिक किसकी है और जरूरत किसकी है। कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।